जी नमस्कार। मैं आपका भाई एडवोकेट गौरव द्विवेदी और मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूँ। प्रयागराज में जो निर्भया गैंग रेप कांड हुआ है, जिसमें उस बच्ची की निर्मम हत्या भी गैंग रेप के बाद कर दी गई थी, उसका कल पुलिस ने खुलासा किया है। ऐसा बोल के कि इसमें इसका खुलासा हो गया है और सारे ही मुख्य अभियुक्त के साथ सह अभियुक्त पकड़े गए हैं। तो और उस पे मैंने कई बुद्धिजीवी अपने मित्रों को, अपने लोगों को देखा कि उस पे उन्होंने कमेंट किया कि पुलिस का सराहनीय कार्य। नो डाउट, नो डाउट पुलिस का बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई गैंग रेप हो जाता है। पीड़िता का परिवार पूरे दिन उसको परेशान किया था। पुलिस का ये बहुत सराहनीय कार्य था। बहुत पूरे दिन परेशान किया गया उनको। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको हैंड ओवर नहीं की गई थी परसों तक। कल जब प्रेशर बना है तो पुलिस ने अमन को तो पहले से ही गिरफ्तार किया था, अमन सिंह राजपूत, जो कि जिसको मुख्य आरोपी इसमें पुलिस दिखा रही है। अमन को तो किया ही था। अमन को करने के बाद दो लोगों को और गिरफ्तार किया। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सब लोग एक बार फिर से पुनः स्टेटमेंट सुनिए एसएसपी महोदय का। कायदे से सुनिए, गौर से सुनिए। एसएसपी महोदय ने कहा है कि लड़के ने ये बयान दिया कि हाँ, हम लोग बात करने गए थे, वहाँ पे उससे मेरी झड़प हो गई। उसने कहा मैं जेल तुमको भिजवा दूंगी। इस पे वो नाराज हुआ। नाराज होने के बाद उसने मारपीट की। उसने बच्ची का गला दबाया और गला दबाने के बाद बच्ची मूर्छित हो गई। मूर्छित होने के बाद बता रहा है कि उस बच्चे ने रेप भी किया, जो विक्टिम है। रेप किया। रेप करने के बाद उसने बॉडी को डिस्पोज करनी चाहिए। बॉडी उस वक्त तक बॉडी नहीं कह सकते, क्योंकि मूर्छित का मतलब मरा हुआ इंसान नहीं होता है। मूर्छित का मतलब होता है कि उस इंसान ने थोड़ी देर के लिए अपना होश खो बैठा हो, मतलब बेहोश जिसको बोलते हैं। तो बेहोशी की हालत में जब ये फेंकने की बात हुई कि हम इसको फेंक देते हैं, तो वो नहीं फेंक पाया अकेले। तो वो अपने मित्र, वहाँ कई दो लोग वहाँ कुछ लोगों की आवाज़ आई, ऐसा एसएसपी महोदय कह रहे हैं कि दो लोगों की आवाज़ आई, दो तीन लोगों की, जिससे लड़का डर के वहाँ से भागा। और भागने के बाद अपने मित्रों को लेके पुनः इस इरादे से गया कि चल के अब हम उस लड़की की बॉडी डाल देंगे। तो ये यहीं एक झूठ की यहाँ शुरुआत हो जाती है। जो डर के भागेगा वो क्या दोबारा उस स्पॉट पे जाएगा? चलिए, आपका कहना है गया तो ठीक है, गया होगा। अब जब दोबारा एसएसपी महोदय ये कहते हैं इसके बाद कि जो मुख्य आरोपी है, जब वो गया तो उसने देखा कि वहाँ लड़की की बॉडी नहीं थी, उसका सिर्फ बैग था वहाँ। तो इन लोगों ने, इसके जो और दो मित्र पकड़े गए हैं, उन लोगों की मदद से वो बैग, मतलब बैग इतना भारी था कि तीन लोगों ने मिलके उस बैग को फेंका कुएं के अंदर। और कुएं में फेंकने के बाद ये लोग आ गए और पुलिस ने इन लोगों को पकड़ के ये बोला कि ये हत्या और गैंगरेप का खुलासा हो गया। और गैंगरेप भी क्या, एफआईआर में धारा इन्होंने 376 लगाई हुई, 376, बल्कि 376 डी लगनी चाहिए। डी डी का मतलब होता है 376 डी गैंगरेप होता है। खैर, पुलिस ने बहुत सराहनीय काम किया। हमारे इष्ट मित्रों ने कहा कि पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया। तो सराहनीय काम मैं तब मानूंगा जब वो लड़का भाग गया था मूर्छित हालत में छोड़ के। उस बच्ची के साथ उसके बाद की क्या घटना हुई, उसके बाद की घटना का जवाब चाहिए कि कौन इंसान, किस इंसान ने उसको फेंका, किस इंसान ने उसके साथ पुनः रेप किया, क्या किया, कैसे क्या हुआ। इन लड़कों, उस लड़के ने तो आपके बयान के हिसाब से तो यही बोला ना, पुलिस पुलिस से मैं पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से तो यही बोला ना कि मैं भाग गया था। और भागने के बाद इस तरीके की, जब मैं लौट के आया तो उसकी बॉडी नहीं थी। तो ठीक है, आप खुलासा कर चुके हैं।
पर इस बात का खुलासा अभी भी बाकी है। और मैं आपसे डायरेक्ट ये बात कोर्ट में पूछवाऊंगा कि इसके बाद का घटनाक्रम। आप बेवकूफ़ बना सकते हैं पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर हमको थोड़ी, हम लोग लीगल चीज़ें और कॉमन सेंस होता है कि आप सीरीज ऑफ एक्ट जब बताते हैं तो आपको पूरा कायदे से बताना चाहिए। और आपकी बात में बिल्कुल भी दम नहीं है, कोई खुलासा नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा बेशरम वो नेता है जो, एक नेता मैंने देखा कि उस बच्ची की चौखट पे नहीं गया। और अगर जो आंदोलनकारी हैं, मैं तब मानूंगा कि उनको, वो इसके लिए लड़े हैं जब इस बच्ची को के घर में कंपनसेशन अमाउंट कम से कम 1 करोड़ रुपए दिलवाएं और किसी को नौकरी, क्योंकि यूपी सरकार कंपनसेशन में बहुत तेज है ना, तो इस जगह भी कंपनसेशन दे वो। और अभी खुलासा नहीं हुआ है, खुलासा अभी बाकी है, इसलिए गौर से सुनिए। सराहनीय काम कहने से पहले देखिए क्या सच में ये काम सराहनीय है कि नहीं। जी नमस्कार।